गणित एक सुंदर विषय है। गणित काफी इंटरेस्टिंग और इंजॉयफुल बनता है जब हम अपने हाथों के द्वारा गतिविधि करते हैं। आज जो गतिविधि लाया है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन आज हम करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब जोड़ 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ यूनिट क्यूब की जरूरत होगी, जिसे मैंने ये बनाया है। इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी आपको 2.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी जो है 2.5 सेंटीमीटर है। तो यूनिट क्यूब जो होता है उसका मतलब होता है कि ऐसा क्यूब जिसका डायमेंशन 1 यूनिट होगा। यहां हमने 2.5 सेंटीमीटर लिया है। अब a प्लस बी का होल क्यूब को प्रूफ करने के लिए हम a का कुछ वैल्यू लेंगे। a बराबर 2 और b बराबर 1। तो बाएं पक्ष में जो हमारा है a प्लस बी का होल क्यूब, इस पे हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे 2 प्लस 1 का होल क्यूब, यानी कि 3 का होल क्यूब बराबर 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर 27 यूनिट क्यूब की जरूरत हमको प्राप्त होगी। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट क्यूब को सहारा लेंगे। यूनिट क्यूब को हम रखेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 1, यह हमारा क्यूबॉइड बना है। अब हम इसके ऊपर पुनः कुछ क्यूब रखेंगे। अब ये जो बना है वो 3 इंटू 3 इंटू 2, अभी भी ये ए क्यूब को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्यूबॉइड बना हुआ है। अब हम कुछ क्यूब और रखते हैं। तो अब हम देख क्या रहे हैं कि 3 इंटू 3 इंटू 3 यह हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग दाएं पक्ष में चलते हैं। ए क्यूब, ए का वैल्यू हमारा 2 है, तो 2 का होल क्यूब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8 यूनिट क्यूब की जरूरत हमको होगी। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 1। फिर उसके बाद हम पुनः इस पे हमको क्या लाना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसके ऊपर हम रखेंगे। तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यह हमारा ए क्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग दूसरा जो पार्ट है वो हमारा 3a स्क्वायर बी है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 3a स्क्वायर का मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू बी का मतलब 1, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 4, यानी कि 12 यूनिट क्यूब की हमको जरूरत होगी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को इस तरह से करना होगा। ये रिप्रेजेंटेशन आप देख लें, समझ लें। 2 इंटू 2 इंटू 1 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 3 भाग में होगा क्योंकि 3 गुना है। यहां हमने 3 गुना किया है, तो ये 3 पार्ट में होंगे, जिसको आप 3a स्क्वायर बी कंबाइंड रूप में आप कहेंगे। अब हमारा जो है अगला पक्ष 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। इस पे पुनः हम लोग वैल्यू रखेंगे। a का वैल्यू हमारा क्या है, 2 गुना b का वैल्यू हमारा 1 है और b का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि हमारा कुल 3 दूना 6 यूनिट क्यूब की जरूरत होगी, जिसका डायमेंशन 2 इंटू 1 इंटू 1 होगा। तो उसको करने के लिए हम लोग ये रिप्रेजेंट करेंगे 2 इंटू 1 इंटू 1। तो ये 2 इंटू 1 इंटू 1 का तो डायमेंशन है, लेकिन कितने गुने हैं, 3। तो 3 प्रति में ये प्राप्त होंगे, 1 2 और 3 प्रति में प्राप्त हुए। तो इसको आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 3ab स्क्वायर। अब हमारा जो चौथा और लास्ट जो भाग है दाएं पक्ष का, वो हमारा बी क्यूब है। b का वैल्यू हमारा 1 है, तो 1 का होल क्यूब बराबर 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि डायमेंशन जो हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1 यूनिट क्यूब की जरूरत हमको होगी। तो उसके लिए हम एक यूनिट क्यूब रखते हैं, 1 इंटू 1 इंटू 1। इस क्यूब की डायमेंशन आपको 1 यूनिट क्यूब हो गई। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट किए बी क्यूब को। अब हम लोग देखेंगे कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ए क्यू पर हम लोग 3a स्क्वायर बी को रखेंगे। इसको हम लोग इस तरह से इसमें हम कंबाइन करते हैं, इसको जोड़ करके देखते हैं क्या हमारा उतना ही हो रहा है कि नहीं। इसको और हम अच्छे तरीके से सजाते हैं, इस पे रखते जाते हैं।
फिर हमारा 3a² b का है, इसको हम लोग रखते जा रहे हैं। फिर 3ab² को भी हम रखेंगे, 3ab² को भी हम लोग इस पे रख रहे हैं। देखना है कि हमारा जो यूनिट क्यूब है दोनों बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर आता है या नहीं। अब हम BQ को भी रखेंगे। तो आप लोग प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से देख रहे होंगे कि 3 × 3 × 3 आपको प्राप्त होता है, यानी कि जो हमारा जो क्यूब प्राप्त हुआ लेफ्ट हैंड साइड हमारा a + b का होल क्यूब, और राइट हैंड साइड जो है उसमें दोनों में 27 यूनिट क्यूब की आवश्यकता हुई। इस तरह से मैंने ये प्रूफ किया प्यारे बच्चों कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा आप a + b का होल क्यूब को बराबर AQ जो 3a² b + 3ab² + BQ होता है, यह हमने रिप्रेजेंट किया। आगे की कक्षाओं में आगे मैं पुनः आऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। आप प्यारे बच्चों घरों में इस तरह से खेल खेलो, अभी कोरोना चल रहा है, आप अपने घरों में समय का सदुपयोग करो। और मैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा। आपका धीरज कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मटुकपुर, बड़हाड़ा। धन्यवाद।